मॉनसून और मॉनसून में सावन का महीना भारत के तमाम राज्यों के लिए बहुत ही उत्सव और बहुत ही उल्लास का समय होता है जब बरसात हो रही होती है। और बरसात में न सिर्फ खेत जो किसानों के फसलें फसलें जिन खेतों में लगी होती हैं वहाँ पर पानी और पूरी हरियाली नज़र आती है, बल्कि वनस्पतियाँ जो हमारे आसपास की हरियाली है, प्रकृति पूरी हरी भरी दिखाई पड़ती है और बहुत आनंदमय वातावरण होता है। टेम्परेचर डाउन होने लगता है। लेकिन विडंबना ये है कि कुछ वर्षों से ये जो मानसून के बारे में धारणा हमारी बनी हुई थी पहले से, और जो जिनकी थोड़ा-सा ज़्यादा उम्र है, अगर हम 60 साल 70 साल के लोगों की बात करें तो उन्होंने तो और बेहतर दिन देखे होंगे मानसून सीज़न के या बरसात के सीज़न के। हालाँकि बहुत संकट भी होते थे पहले, बहुत परेशानियाँ भी होती थीं, साधन नहीं थे लोगों के पास, कच्चे मकान होते थे, लेकिन फिर भी मानसून को लेकर के एक अच्छी यादें हमेशा ज़्यादातर लोगों के साथ में रही हैं। लेकिन कुछ जगहों को, कुछ दुर्घटनाओं को छोड़ दें तो। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो मानसून का पैटर्न बदल रहा है, उसके कारण ये जो धारणा है वो टूट रही है, बदल रही है। और परिवर्तन इस तरह हो रहा है कि 10 दिन 15 दिन के सूखे के बाद एक दिन इतनी बारिश की बाढ़ आ जाए और फिर परेशानी बढ़े। तो अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार दोस्तों, भारत के आधे हिस्से में बारिश और आधे हिस्से में सूखे का मौसम दिखाई पड़ रहा है। संभावनाएँ हैं कि आधे हिस्से में गतिविधियाँ थोड़ा और बढ़ेंगी जहाँ पर हो रही हैं या जहाँ पर संभावनाएँ हैं। तो अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है, 4, 5 और 6 अगस्त को इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और मैं लगातार कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें और मौसम की हर बात साझा करते रहें। आपके कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि कमेंट करते रहिए। यहाँ पर जो मानसून ट्रफ है अनूपगढ़ राजस्थान से लेकर के इधर मणिपुर तक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश दिल्ली को कनेक्ट करते हुए ये, और झारखंड को कनेक्ट करते हुए यहाँ तक बनी है। इसके अलावा अरब सागर का जो नमी का प्रवाह है वो उत्तर भारत से होते हुए कुछ दक्षिण भारत और दक्षिण नहीं, मध्य और पूर्वी भारत की तरफ पहुँच रहा है। और साथ में यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से उत्तर की तरफ हवाएं भाग रही हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, इन हवाओं का प्रवाह यहाँ पर बढ़ा है। इसके कारण यहाँ कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। तो भारी बारिश आपको असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और हिमालय पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ सकती है। सिक्किम, अरुणाचल और मणिपुर, त्रिपुरा इन भागों में, मिजोरम, त्रिपुरा इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लगभग सभी आइलैंड्स पर बारिश होगी। दक्षिणी आइलैंड्स और मध्य आइलैंड्स में भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसके बाद आगे यहाँ पर हम झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल की बात करें तो बिहार में भी बारिश बढ़ रही है, बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं, बारिश वाले बादल ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। तो दरभंगा और भागलपुर से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल से लेकर इधर चंपारण और इधर पटना और गया जी तथा नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा सभी जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। और इसी तरह से जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, रांची समेत झारखंड के लगभग सभी जगहों पर, कोलकाता, सिद्धगंगे, पश्चिम बंगाल में सभी स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं। और ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के उत्तर के तटीय रीजन, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर बापतला तक का जो हिस्सा है, यहाँ पर बादल, हवा, बारिश सब बढ़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस हैं, मध्य में थोड़ा सा उम्मीद कम है। रायपुर और बेमेतरा, कबीरधाम, कवर्धा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद इन भागों में, लेकिन इसके बावजूद बरसात कई जगहों पर हो सकती है। विदर्भ में थोड़ी बरसात की उम्मीदें हैं। और इसके बाद आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और पूर्वी के साथ साथ गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और आसपास के रीजन में भी बरसात हो सकती है, जहां पर कई दिनों से लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं। किसान और खेत खलिहान सब बारिश और बादलों की तरफ, आसमान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो यहाँ परिवर्तन होने वाला है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होगी। पूर्वी राजस्थान के ऊपर आज बादल काफ़ी घने हैं। पूर्वी नहीं बल्कि उत्तरी राजस्थान को हूँ, इसमें भरतपुर से लेकर गंगानगर और बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू इन सभी भागों में काफ़ी अच्छे बादल बने हैं। काफ़ी अच्छे बादल हरियाणा के दक्षिणी भागों में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी तथा चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नारनौल, नूंह इन भागों के ऊपर भी हैं जहां उम्मीदें बहुत कम थी, मॉडल का इंडिकेशन बहुत कम था। लेकिन दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा के ऊपर भी बादल दिखाई पड़ रहे हैं और संभावनाएं आज रहेंगी। शेष भागों में उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में सुबह बारिश हुई, उसके बाद फिर बरसात की संभावना है दिन में और कई जगहों पर हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के भी कई भागों में बरसात हो सकती है। पूर्वी हरियाणा और पूर्वी पंजाब तथा चंडीगढ़ में भी अच्छी बारिश के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। दिन और रात में मिला करके 1-2 बार स्पेल यहाँ पर आएगा। राजस्थान के दक्षिणी भागों में
जैसलमेर से लेकर कोटा सवाई माधोपुर के नीचे का जो हिस्सा है, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, उदयपुर और बाड़मेर समेत फलौदी समेत तमाम जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों में कम चांस है कि बरसात यहाँ पर आज दिखाई पड़े। बादल आ सकते हैं। पूर्वी रीजन में थोड़ी संभावना बन भी सकती है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। इधर सवाई माधोपुर तक तो संभावना अच्छी है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में संभावना है जो आगे बढ़ते हुए भोपाल तक पहुंचेगी और भोपाल के आगे इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम और धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, यहाँ पर कम उम्मीद है, लेकिन लाइट रेन यहाँ भी हो सकती है। गुजरात में भी हल्की वर्षा पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र तथा कच्छ में हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ के पश्चिमी भागों से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा मुंबई से ऊपर का जो हिस्सा है, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, पालघर का, ठाणे, कल्याण का, यहाँ पर उम्मीदें कम है। पुणे में भी संभावना कम है, लेकिन हल्की वर्षा पुणे में हो सकती है, रायगढ़ में हो सकती है, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, गोवा में हो सकती है। कर्नाटक के तटों पर और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा केरल में, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार आज रहेंगे। दक्षिण भारत में बाकी कहीं ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं है। उत्तरी पूर्वी तेलंगाना में और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के साथ तमिलनाडु के तटों पर भी और कुछ आंतरिक रीजन में हल्की वर्षा होने के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। कल 5 अगस्त को परिस्थितियाँ थोड़ा सा और सक्रिय मानसून की होंगी और विशाखापट्टनम में और बापतला से लेकर के यहाँ आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर के पंजाब के तमाम इलाकों तक, भटिंडा तक मैं कह सकता हूँ। तो बापतला से भटिंडा का जो रीजन है, इसके पूरब में और उत्तर में कई जगहों पर, कई राज्यों में अच्छी बारिश, अच्छे मानसून की हलचल होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में सभी जगहों पर अच्छी बरसात होगी और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश का एंटायर रीजन प्रभावित होगा। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर प्रभावित होंगे। राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी जिले जिसमें भरतपुर, अलवर से लेकर चूरू, सीकर और गंगानगर, हनुमानगढ़ तक का क्षेत्र शामिल रहेगा, प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ भोपाल और सागर तथा शाजापुर और अशोकनगर तक बारिश की कुछ उम्मीद है। गुना, ग्वालियर में भी थोड़ी हो सकती है। शेष मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मोस्ट ऑफ द रीजन में ड्राई रहेगा। रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तथा कर्नाटक के तट और केरल तथा तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय भाग तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बरसात होगी। आंध्र प्रदेश के तटों के अलावा तेलंगाना और रायलसीमा में ड्राई रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भारी बारिश होगी और पूर्वोत्तर में तो जैसा आप देख ही रहे हैं भारी बारिश होगी। तीसरे दिन यानी 6 अगस्त को भी देश के कई राज्यों में अच्छी बरसात की संभावनाएं दोस्तों दिखाई पड़ रही हैं। पूर्वोत्तर में बारिश कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर में बारिश कम होने की वजह आप देख सकते हैं, ये सिस्टम है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी स्थिति बन रही थी, लेकिन जो तूफान प्रशांत महासागर में पहुंच रहा है, ताइवान और चीन के तटों के पास, वो सिस्टम इस नमी को, इस एनर्जी को, मानसून करंट को अपनी तरफ खींच रहा है। आप देख सकते हैं पूरी नमी भाग रही है। तो यहाँ जो डाइवर्जन इधर था वो डाइवर्ट हो गया, जो हवा का फ्लो इधर था वो डाइवर्ट हो गया है इधर की तरफ। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हल्की मध्यम बरसात जारी रहेगी और ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तट, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में अच्छी बरसात की संभावना है। यहाँ ग्वालियर में तीनों दिन बारिश की उम्मीदें हैं। ग्वालियर और गुना में भी, भरतपुर, अलवर में भी तीनों दिन संभावनाएं हैं। आगरा, मथुरा में भी चांसेस हैं, ये जो रीजन है। और झांसी, ललितपुर में, झांसी में कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि बारिश बहुत कम हुई है। गुना, ग्वालियर में कर रहे हैं, रीवा में कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगले 3 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी उम्मीद दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि आपकी शिकायत दूर कर पाए कुछ हद तक मानसून। दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के शेष भागों में, साथ में महाराष्ट्र के अधिकांश भागों से लेकर दक्षिण भारत में भी ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु के तटों और केरल, आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक और गोवा तक बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।